हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में, जैसे वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल एंड बायोलॉजिकल्स, राइट, जो कि डीआरए सेकेंड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं ये सब्जेक्ट में हम किन किन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। बेसिकली जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल एंड बायोलॉजिकल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले जानते हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या है। वैसे भी हम सेमेस्टर 1 में ये देख चुके हैं, फिर भी इट रिफर्स टू द रूल्स, गाइडलाइंस एंड लॉज established by authorities to ensure safety, compliance, and standardization of various industries such as healthcare, finance, and manufacturing। यह एक ऐसा नियम कानून होता है, एक ऐसा मार्गदर्शन होता है, एक ऐसा लॉस होता है जो कि किसी अथॉरिटीज़, एजेंसीज या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा तैयार किया जा रहता है। किस चीज़ के लिए? ताकि उसकी जो सेफ्टी है, उसके जो रेगुलेटरी से रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं, या उसका भी जो भी स्टैंडर्डाइजेशन होने जाना है, उस चीज़ों को किसी भी इंडस्ट्री के लिए, फार्मास्यूटिकल जैसे कि हेल्थ केयर है ना, मेडिकल डिवाइस हो गया, या फिर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, है ना, फाइनेंस इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, उनके भी जो भी प्रोडक्ट हैं, उनके लिए किस तरह के नियम कानून का पालन किया जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो उसमें अब हम यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल एंड बायोलॉजिकल्स। तो हर्बल क्या होता है वो जान लेते हैं हम, हालांकि हम जानते हैं, लेकिन फिर भी लेट्स हैव अ रिव्यू ऑन टू दैट। इट रिफर्स टू द एनीथिंग डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, स्पेशली दोज यूज्ड फॉर मेडिसिनल, थेराप्यूटिक और हेल्थ बेनिफिट्स। उसको हम बोलते हैं हर्बल, प्लांट से मिलने वाला चीज़, राइट। तो ये क्या हो सकता है? दे में बी एक्सट्रैक्ट्स, दे में बी टीज, दे में बी सप्लीमेंट्स एंड रेमेडीज मेड फ्रॉम द प्लांट और प्लांट पार्ट सच एस लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। तो कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधों से जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, है ना, जो हमारे स्वास्थ्य में काम आती हैं, है ना, उसकी जो भी पार्ट हम यूज़ करेंगे, रूट, स्टेम, फ्लावर, उसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद होंगे, केमिकल कॉन्स्टेंट मौजूद होंगे, जो कि हमारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, या फिर हेल्थ बेनिफिट से हम इम्यूनिटी बढ़ाता होगा। इट में बी एक्सट्रैक्ट, टी फॉर्म, सप्लीमेंट फॉर्म, है ना। तो अब यहाँ पे जब हम हर्ब बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे प्लांट हर्ब हैं, उसमें भी शब होते हैं। तो थोड़ा सा इसको, हालांकि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पे रिव्यू लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को अगर नहीं समझे तो पूरा सिलेबस का कबाड़ा होने वाला है, ठीक है। तो पहला होता है, इसको हम जानते हैं कि क्या उस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल, सॉफ्ट, नॉन वुडी, whereas shrubs are medium sized woody part with multiple stems। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा हर्ब कैसे थोड़ा अलग? यह छोटा होगा, सॉफ्ट होगा, वुड तो नहीं रहेगा। जो हम देखें ना, स्टेम बार्क के अंदर में वुड रहता है, जो मतलब हार्ड वाला जो सेक्शन पोर्शन होता है, वो नहीं रहेगा। लेकिन शब में वो मीडियम साइज होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, वुड रहेगा उसमें, है ना। और ब्रांचेस रहेंगे, मल्टीपल स्टेम्स रहेंगे, 1 2 3 भी हो सकते हैं, है ना। अब जब जो स्टेम है हर्ब और शब में, उसमें क्या डिफरेंस है? इन हर्ब it will be soft, green and tender stem are found, whereas in shrub they will be hard। जो तना होगा, उसका स्टेम होगा, वो हार्ड होगा, वुडी होगा, हम ऊपर भी देख चुके हैं, और ब्रांच्ड होगा। इवन ब्रांच मतलब मल्टीपल स्टेम तो होगा, उसके बाद उसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी होंगे। लाइफ स्पान, राइट। हर्ब्स आर शॉर्ट लाइव्ड, सीजनल और मे बी एनुअल, whereas shrubs are longer life span, several years तक वो रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सीजनल बोले तो जैसे कि धनिया, पुदीना, है ना, तुलसी वगैरह है, वो एक सीज़न में आते हैं, फिर अगले सीज़न में वो गिर जाएंगे ग्राउंड पे, अर्थ पे, और सूख जाएंगे, या फिर 1 साल चलेंगे मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे जो ये है ना, ये लॉन्ग चलेंगे, कई सालों तक रहेंगे, है ना। ये उनका लाइफ स्पान है। जैसे कि रोज़ वगैरह हो गया, हाइबिस्कस रोज़, है ना। हाइट में अगर बात करें तो हर्ब्स यूजुअली लेस देन 1 मीटर इन हाइट,
1 मीटर। लेकिन शर्ब क्या रहेगा, एक मिनिमम एक होगा और मैक्सिमम 3 4 5 भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हर्ब्स के एग्जाम्पल है मिंट, बैसिल, स्पाइनेच। शर्ब में रहते हैं रोज़, हाइबिस्कस, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हर्ब, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल। अब बायोलॉजिकल्स क्या है भैया, है ना। बायोलॉजिकल्स, जब बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब ज़िंदगी, जहाँ पे भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल्स। तो बायोलॉजिकल्स आर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स derived from living organisms such as vaccines, blood components, gene therapies, and the monoclonal antibodies. They are used to prevent, treat or diagnose disease. तो बायोलॉजिकल्स मतलब एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपोजिशन होता है, एक ऐसा मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होता है जो कि मतलब बहुत सारे चीज़ों से मिल के बना हुआ हो सकता है। जैसे कि वैक्सीन में हम लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ब्लड कंपोनेंट में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, दुनिया भर का चीज़ होता है। जीन थेरेपी जब हम करते हैं तो DNA RNA से हम मतलब छेड़छाड़ करके एक ऐसा कंपोजिशन बनाए हुए होते हैं जिसमें हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ होती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का ज़माना चल रहा है जहाँ पे हम एंटीबॉडी को अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि किसी भी डिफिशिएंट पेशेंट को दिया जा सके। तो ये सब जो प्रोडक्ट बनते हैं ये दे आर वेरी सेंसिटिव। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा चिकन बिरयानी जैसे बना के बेच दिया। So they need lots of regulatory requirements, they need to fulfill all the मतलब parameters, then only they are going to have the manufacturing and selling authorities, right? तो इन चीज़ों पे ही बेसिकली बात है। तो आपको हर्बल और बायोलॉजिकल्स को समझना ज़रूरी है, जिनके रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग कंट्रीज़ में हम बात करने वाले हैं। चाहे इंडिया में कैसे चलता है, US में कैसे चलता है, जापान में कैसे चलता है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसा हो रहा है। तो मतलब उसी चीज़ों पे पूरे सिलेबस में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू।